कश्मीर के लाल चौक पर किसका होगा कब्जा? जम्मू कश्मीर के इतिहास में कश्मीर रीजन में बीजेपी एक भी विधानसभा सीट नहीं जीत पाई, तो क्या इस बार बीजेपी लाल चौक विधानसभा सीट जीत पाएगी? बीजेपी के लिए लाल चौक विधानसभा सीट कितनी जरूरी है? क्या पीएम मोदी इस सीट को जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं? आइए इस सीट का पूरा समीकरण आपको बताते हैं। तो बीजेपी इस वक्त सबसे ज्यादा फोकस जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर कर रही है। इसके लिए वो खूब मेहनत कर रही है। चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में परिसीमन हुआ, जिसके बाद जम्मू में विधानसभा की सीटें बढ़ गई और अब वहां 43 विधानसभा की सीटें हैं, जो पहले 37 थी। कश्मीर में भी एक विधानसभा सीट बढ़ी, अब वहां 47 सीटें हो गई हैं और इन सीटों में से श्रीनगर की लाल चौक विधानसभा पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। लाल चौक विधानसभा के लिए दूसरे चरण में 2 दिन बाद यानी 25 सितंबर को चुनाव होगा। यहाँ बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी और दिग्गज नेता मोहम्मद अशरफ मीर के बीच कड़ा मुकाबला है, यानी 4 बड़े नेताओं के बीच यहाँ बड़ा मुकाबला है। बीजेपी ने एजाज हुसैन को यहाँ से टिकट दिया है। एजाज श्रीनगर के ही रहने वाले हैं और वो कई छोटे मोटे चुनाव जो वहाँ के होते हैं वो जीत चुके हैं, लेकिन बीजेपी के लिए मुस्लिम वोट एकजुट करना सबसे बड़ी चुनौती इस सीट पर बन गई है। हालांकि एजाज वहाँ काफ़ी लोकप्रिय भी हैं, लोग उन्हें इंजीनियर एजाज हुसैन के नाम से जानते हैं, लेकिन वह बीजेपी के लिए श्रीनगर यानी लाल चौक विधानसभा की जो वहाँ के जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो कितने खींच कर लाते हैं, ये बड़ी बात है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर जिले को नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ माना जाता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शेख अहसन उर्फ अहसन परदेशी को फारूक अब्दुल्ला ने टिकट दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ अच्छा खासा वोट बैंक है। यहाँ पिछले आंकड़ों के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस ही सबसे ज़्यादा मजबूत दावेदार मानी जा रही है और वो ये सीट जो है खास तौर पर वो उनकी गढ़ मानी जाती है। इसके अलावा पीडीपी की ओर से लाल चौक विधानसभा में जुहैब अशरफ मीर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ के वो स्थानीय मुद्दों पर लगातार फोकस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ किसी को भी जाति समीकरण का फ़ायदा होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर अमूमन जो ज़्यादातर वोट हैं वो मुस्लिम वोट हैं। श्रीनगर की लाल चौक विधानसभा में इन तीनों के अलावा एक ऐसा नेता भी चुनाव लड़ रहा है जिसने उमर अब्दुल्ला को चुनाव हराया था। उनका नाम मोहम्मद अशरफ मीर है और उन्होंने श्रीनगर सीट से 2024 में लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। खास बात यह है कि यहाँ पीडीपी से चुनाव लड़ रहे जुहैब यूसुफ मीर और मोहम्मद अशरफ मीर चाचा भतीजा हैं। अब इन चारों बड़े नामों के बीच श्रीनगर की लाल चौक विधानसभा में जो कड़ी टक्कर है उसमें चाचा भतीजा भी आमने सामने हैं। चारों मुस्लिम उम्मीदवार हैं और यह सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ मानी जाती है। वहीं दूसरी तरफ पीडीपी और मोहम्मद अशरफ मीर के मैदान में होने से बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो चाचा भतीजा हैं और आपस में उन दोनों के वोट जो हैं वो बढ़ सकते हैं। ऐसे में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए साफ तरीके से रास्ता साफ है, इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला हो सकता है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ये जो सीट है नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ है, तो इसलिए यहाँ पर फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस को आगे बताया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है, उनके जो उम्मीदवार हैं वो इस सीट पर वो भारी पड़ सकते हैं। हालांकि बीजेपी दूसरे नंबर पर खूब उन्हें कड़ी टक्कर दे रही है, लेकिन लाल चौक पर झंडा तो फहराया है, लेकिन वहाँ पर जीत का झंडा या जीत का परचम लहराना बीजेपी के लिए एक सपने की तरह है और बीजेपी किस तरह इस सीट पर झंडा लहराती है ये देखना बाकी है। इस सीट पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें इंडिया.com।